देखा जाए त्रिकोणमिति सबसे पहले एक जनक के रहे त्रिकोणमिति का हिपार्कस, ये एक नामकरण कैलन त्रिकोणमिति का। भारत में जब खोजे तो भारत में आर्यभट्ट के नाम से जन्म दिला, ठीक ना, आर्यभट्ट। इसका शाब्दिक और त्रिकोणमिति जो है, इसका शाब्दिक और त्रिभुज का मापन, जो त्रिभुज अलौकर माप। त्रिभुज का मापन का मतलब त्रिभुज में कौगो भुजा, कोण, ओकर भुजा के माप। परिभाषा है कर देखल हमने क्योंकि परिभाषा त्रिकोणमिति के का, त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है। त्रिकोणमिति गणित का भाग, गणित का भाग है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं का, त्रिभुज में भुजा आएगा, कोण भी आता है, भुजा आएगा। तो त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं के मापन का अध्ययन किया जाता है। लंब कितना बा, आधार कितना बा, कर्ण कितना बा, वही के माप का अध्ययन कर लीजिए, ठीक ना। परिभाषा में कहा बा कि त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है। पहले त्रिकोणमिति के शाब्दिक अर्थ बताओल गेल बा। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज का मापन, त्रिभुज के मापे के बाकी ओकर लंब कितना हुई, आधार कितना हुई, कर्ण कितना हुई। परिभाषा होगी कि त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं के, त्रिभुज के जितना भुजा, त्रिभुज में तीनों को भुजा, त्रिभुज के भुजाओं के मापन का अध्ययन किया जाता। ओकर बाद बा एमा सबसे महत्वपूर्ण कबो त्रिकोणमिति में पढ़वा जाए तो सबसे अधिकाकार है समकोण त्रिभुज रहे, सबसे अधिक समकोण त्रिभुज। ओकरा अलावा केवनो त्रिभुज पढ़े के ना मिली, समकोण त्रिभुज पढ़े के मिली। तो इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण त्रिभुज का होता है समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज कहते किसको है? समकोण त्रिभुज तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, तीन को कोण होला, तीनों में से एक कोण समकोण, समकोण अर्थात 90 अंश का कोण बने हो, ठीक ना, सीधा एकदम 90 अंश का कोण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन भुजा होती है, त्रिभुज में हमेशा तीन भुजा होती है। अब तीनों भुजाओं का नाम कहता है समकोण त्रिभुज में, तो इसमें आधार होगा, कर्ण होगा, लंब होगा, ठीक है। तो निश्चित बाकी कर्ण हमेशा, कर्ण जो होता है वो निश्चित होता है, कर्ण हमेशा निश्चित होता है, वो बदलता नहीं है। लंब और आधार हमेशा बदलता रहता है, लंब आधार का होता है बदलता रहता है। वो निर्भर किस पे करता है? थीटा पे, ठीक ना, वो थीटा पे निर्भर है। अगर थीटा यहाँ हो गया तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, अगर थीटा यहाँ हो गया तो इसके सामने की भुजा है लंब होगी। तो तीन गो में दो गो पता हो जाएगा हमको। पहले तो कर्ण कि समकोण के सम्मुख की भुजा, समकोण यानी 90 अंश के, 90 अंश जहां बन रहा है वहां उसके सामने भुजा, इसे भी त्रिभुज बन सकता है। यहाँ भी समकोण हम दिखा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ जब समकोण हुआ तो इसके सामने की भुजा है क्या कहलाए? कर्ण। यानी हमेशा 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी, ठीक है। ओकरा बाद अब शेष मान लो कि हेजा का हो गई, थीटा हो गई, का हो गई? थीटा। अब थीटा है जब तो एकरा सामने की भुजा है लंब हो जाए, और शेष है का हो गई? आधार हो जाए, ठीक। ऐसा तो मान लीजिए कि हम लोग पढ़ते जब है तो नीचे वाला बेस को कहते हैं आधार, नीचे वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? हम आधार कहते हैं। नीचे वाला हमेशा क्या कहला? आधार कहला। लेकिन अब उच्च कक्षा में चले हम लोग, तो यहाँ जब थीटा रहेगा ऊपर, यहाँ पर जब होगा तब यह क्या होगा? लंब होगा। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। थीटा, थीटा का मतलब क्या हो गई? ए वो दे दी कि ए साइन ए दे दिया, साइन बी दे दिया, साइन सी दे, जो दे दी तो ए दी, तो वही के थीटा मान के सामने की भुजा क्या हो जाए? लंब हो जाए, ठीक। तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? सामने की भुजा लंब। जहां थीटा हो जो सामने की भुजा क्या हो जाए? लंब हो जाए। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज में बी समकोण कह दिया, यहाँ ए दे दिया, यहाँ सी कह देगा कि सी जो है थीटा है। सी क्या है? थीटा है, इसके सामने है थीटा हो गया। तो थीटा के सामने आएंगे सीधा ए बी होगा जी, ए बी का हो गया? लंब हो गया। ए बी का हो जाए? लंब। 90 अंश बाई का सामने आई का हो जाए? कर्ण। शेष का बच गया है? आधार। अगर इसी को बदल दिया जाए, यहाँ थीटा मान लिया जाए ए को, इसके सामने है लंब हो जाएगा, है का हो जाए? कर्ण हो जाए, और शेष है बच गए आधार। ए का प्रयोग करे के बानी के, ठीक। बुझा गए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के जनक हिपार्कस। उसके बाद इसका शाब्दिक अर्थ त्रिभुज का मापन। उसके बाद इसकी परिभाषा त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है, त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं के
मापन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है कि कर्ण कितना सेंटीमीटर है, लंब कितना सेंटीमीटर है, आधार कितना सेंटीमीटर है। 2 का मान दिया रहेगा, उसमें से 2 का मान दिया रहेगा, 1 का मान ज्ञात करना पड़ेगा आपको। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसको आज हम निगमन करेंगे कि कहां से आया कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक। ओकरा बाद एगो और त्रिभुज बना देते नहीं, ए डी बी, ठीक ना, ए डी, दोनों समकोण बा ग्राउंड में एगो बड़का ए बी से छोटका ए डी बी। पाइथागोरस प्रमेय उनकर एगो प्रमेय रहे, पाइथागोरस प्रमेय को दलन कि एक समकोण त्रिभुज में, एगो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण यानी कि समकोण के सामने की भुजा AC, ठीक ना, कौन AC, AC का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के, भाई AC हो गया तो उसके साथ अब 2 भुजा बची AB और BC, शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। उन्होंने एक प्रमेय दिया था, ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय ने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक। अब ओके निगमन करे के बाद कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कैसे होता है। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र का निगमन, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो सबसे पहले वो समकोण त्रिभुज बनाओ लीजिए ABC, आपकी इच्छा है PQR लीजिए, कोई भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो बनाओ लीजिए ABC, बी में क्या हो गई, समकोण हो गई। अब एकरा सामने से एगो लंब डालल जी भुजा AC पर, उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया। तो समकोण के सम्मुख भुजा AC पर क्या किया हमने, लंब डाला BD। लंब का मतलब कि 90 अंश का कोण बनाएगा वो, तो यह भी तो समकोण हुआ। अब एगो प्रमेय बटे 10 में प्रमेय कथनांश, एक समकोण त्रिभुज के समकोण से भाई समकोण है, इसकी सम्मुख भुजा AC पर डाला गया लंब, शेष AC पर जब लंब डालल गई तो बड़का जो त्रिभुज बा शेष 2 भुजाओं के, शेष 2 समकोण त्रिभुज है इसके समरूप होता है। समरूप मतलब समान रूप वाला, ठीक ना। अब उसको हम निगमन करके बताते हैं कैसे होता है। ABC एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, छोटा ADB ले लेनी हम, ठीक। अब एक निगमन करें बता, देखा जाए दोनों में पहला काम है, जब लेते नहीं हम ABC होता ना, ओकरा में A आवता, आओ तक नहीं आवत। जब छोटका लेते नहीं ADB तो ए में A आवता कि नहीं आवत, A तो उभयनिष्ठ हो गया। लिखेंगे पहले त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADB में, ठीक ना। तो दोनों में कोण A आवता, कोण A बराबर कोण A क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। समरूप का मतलब होता है जिसे सर्वांगसम में पहले बढ़, सर्वांगसम का होला सर्वांग सम, ओमा 3 गो चीज खोजे करला हमरा, 2 गो भुजा एगो कोण, 3 भुजा 2 गो कोण एगो भुजा। लेकिन एकरा में का बा कि अगर 2 गो मिल जाता कोण बराबर तो त्रिभुज का हो जाए, समरूप हो जाए। तो 2 खोजे का हमारा, या तो भुजा का अनुपात खोजल जी, ओकर बीच के कोण खोजल जी, और ना है तो 2 गो कोण खोजल जी हमने, ठीक। तो एगो कोण मिल गए, कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ, ठीक ना, कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में पावल जाए, ठीक ना, जो दोनों में हो उभयनिष्ठ हो, कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ हो गए। अब देखा है समकोण बाकी नहीं के, इहो मिल गए, देखो समकोण मिल गए, केवन केवन, तो कोण ABC बराबर कोण AD, समकोण से क्या है, समकोण से, कैसे, समकोण से। तो त्रिभुज का हो गया, समरूप हो गया, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB हो गया ना। कैसे हो गए, तो 2 गो कोण से भइला, एंगल से, ठीक ना, एंगल से त्रिभुज का हो गया, समरूप हो गया। अब जब समरूप हो गई तो समरूप त्रिभुज के भुजा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, समानुपातिक होता है। भुजा का अनुपात समानुपातिक होता है, समानुपातिक मतलब समान अनुपात में विभक्त होता है, बटा होता है। यानी कि अगर हेमा के याद रखे जाए, खाली लंब लेबे खाली आधार लेबे, खाली आधार लेबे खाली कर्ण लेबे, ये खाली लंब के साथ कर्ण लेबे, खाली लंब आधार के साथ कर्ण लेबे, 2 गो त्रिभुज लेबे को हमरा,
कहे कि हमारा लिए आवे के बका AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ये कब आएगा? जब दो बार, एक बार हम लंब लेंगे और एक बार कर्ण, एक बार आधार एक बार कर्ण, दूगो त्रिभुज लेवे के बा। कहत ना मां कि एगो तो बड़का है छोटका समरूप हो गेल ना, अब एगो है छोटका बचल बा दूसरका वाला बड़का से समरूप होके ओकरो से निकाल जे। ठीक, अब देखा जाए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। अब हेजा ध्यान दिया जाए, हेकरा में भुजा कौन लेबो? पहले लंब लेबो। का ले? लंब। लंब कैसे बुझाई कि लंब है ना, लंब AB एमा का AD। छोटका वाला पहले ले ले जी AD, आ बटा में बड़का वाला AB, आ बराबर ओकरा बाद क्या कर जी कर्ण ले। छोटका के कर्ण का होई? AB होई। छोटका के कर्ण का होई? AB होई। छोटका है ना, एकरा सामने के भुजा है ना भइल, समकोण के सामने के भुजा कर्ण कहलाती है, तो AB हो गई AB। अब बटा में हेकर का हो जाए AC हो जाए। अब एक तिरिय गुणा कर दे, का कर ले? तिरिय गुणा कर ले। हमनी के बटा में नहीं ना लिया के, हमनी के तो योगफल के रूप में लिया के बा, तो बटा में ना एक का कर ली तिरिय गुणा कर दे, तो हो जाएगा AD गुणे AC बराबर AB गुणे AB हो जाए ना। तो का हो जाए? AD गुणे AC बराबर AB का स्क्वायर, समीकरण 1। इसी प्रकार दूसर को त्रिभुज जब ले जाए, इसी प्रकार वो कहते हैं तो ना निगमन कर दे। इसी प्रकार बड़का त्रिभुज जब ले जाए ABC ABC, ओकरा बाद छोटका हेमा के ले जाए। देखो ये जे B के समकोण बा, तो समकोण नीचे रहे के चाहिए, अर्थात ये जे D हो जाए, ये जे B हो गए, ये जे C हो गए। बुझा गए? BDC। अब भाई देखो ABC, ओकरा बाद का हो जी BDC, B समकोण हो गए, हेमा समकोण हो गए। एकरा में उभयनिष्ठ का मिलता, ध्यान दे जाए ABC BDC में का मिलता? C मिलता। कोण C मिलता कि नहीं मिलता? तो कोण C बराबर कोण C हो जाए, नहीं तो इसी प्रकार यो त्रिभुज का हो जाए समरूप हो जाए। कैसे? कोण C हो गए, कोण C बराबर कोण C हो गए, और ओकरा बाद कोण B बराबर कोण B हो गए, समरूप हो जाए। इसी प्रकार त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC समरूप हो जाए। अब एकरा में आधार लेबे के बा, का लेबे के बा? आधार। एगो तो लंब बा, कर्ण ले लेनी, हम एकरा में आधार दोनों में ले ली। आधार नीचे वाला होई, तो छोटका के ले जी DC, अब बटा में का हो जाए BC, DC बटा BC, और ओकरा बाद बराबर कर्ण ले ली। का ले ली? कर्ण। तो छोटका पहले ले ली, छोटका के कर्ण का होई BC होई, छोटका कर्ण का होई BC, बड़का के कर्ण का होई AC होई। अब एहो के तिरिय गुणा कर दे, तो का हो जाए DC गुणे AC बराबर BC गुणे BC, समीकरण 2। समीकरण 2 हो गई। ठीक, अब क्या कर लिए? समीकरण 1 और समीकरण 2 के जोड़ दिए, एकरा के समीकरण 2 ना बनाओ जाए, एक नीचे लिख ले जाओ। का लिखल जाए? BC का वर्ग DC गुणे AC बराबर BC का वर्ग, समीकरण 2 हो जाए। हो जाए कि ना हो जाए? अब देखो हमारा लिए AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, BC है ना आगे ले भी है ना, दोनों के जोड़े पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। समीकरण 1 समीकरण 2 के जोड़ला पर 1 और समीकरण 2 के क्या करेगा? जोड़े के बा। हमारा समीकरण 1 धन समीकरण 2 से, समीकरण 1 हमारा था AD गुणे AC, अब बराबर का था AB का स्क्वायर। तो समीकरण 1 का बाया पक्ष AD गुणे AC, दूसरा समीकरण का DC गुणे AC, दोनों को जोड़ा हमने। बाया पक्ष बाएं पक्ष में, दाहिना पक्ष दाहिने पक्ष में, तो AD गुणे AC धन DC गुणे AC बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ठीक, अब दोनों में कॉमन कुछ हो सकता है, दोनों में उपस्थित बा कुछ न कुछ, का बा? AC बा, दोनों में AC लोग है, AD गुणे AC बा, तो DC गुणे AC बा। AC को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। कॉमन को मतलब उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक ना। बाहर निकाल जाए तो AC, तो का बची? 12 निकालने का मतलब है AC 12 निकल गई, तो AD बच गई, आई धन DC बच गई। AD धन DC बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अब देखिए AC तो ये है, AD धन DC, यहाँ देखिए AD और DC दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? AC। AD या DC जोड़ दी तो बड़का आ जाए AC, यहाँ से AD और धन DC, ये दोनों को जोड़ दिया हमने तो क्या मिला? AC। दोनों को जोड़ला पे AC मिल गई, तो एक जगह यहाँ पक्का लिख देगा AC। AC गुणे AC बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, AC में AC का गुणा AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर, निगमन हो गया। ठीक।